और आज के जमाने में तो ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अगर सपने को साकार करना है उसके लिए आपको बल चाहिए। अभी बताया गया कि 30 साल से ये युवा प्रपोज चल रहा है, 30 ईयर। इसमें कितने बूढ़े दिख रहे हैं। उल्टे को उलट के सीधा करना, ये सीधे मानने वाले लोग नहीं है। मैं तो जाती नहीं मंदिर, मेरी मम्मी मना की तू मंदिर मत जाना, करंट मार देगा। गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था, बेटा इस दुनिया में आग लगी हुई है, लोगों के विचार में आग लगा हुआ है, लोगों के बुद्धि में आग लगा हुआ है। इस आग को बुझाने के लिए अगर हम आगे नहीं आए, आने वाला जमाना हमें माफ नहीं करेगा। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज के समय में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अपने मन को अच्छा बनाओ। मन को अगर हमने अच्छा बना लिया तो आप समझ लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन आपकी हालत क्या है? मन है कि मानता नहीं। मन हो गया, मन हो जाता है, मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बिना लगाम के घोड़ा को अगर छोड़ दीजिए तो अपना नुकसान तो करेगा ही करेगा, साथ ही कितने लोगों का वो नुकसान कर देगा। छात्र जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, हमें सफलता चाहिए, लेकिन सफलता के प्लानिंग के साथ साथ जो शक्ति चाहिए। आप मार्केट में जाते हो, बहुत सामान देखते हो, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पॉकेट टटोलते हो नहीं ले सकते। देख सकते लेकिन ले नहीं सकते। हम सपना देख सकते हैं, क्या सपना देख सकते हैं? आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, रेलवे में जाएंगे, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो पावर चाहिए, आपके पास वो पावर कहां से आएगा? वो शक्ति कहां से आएगा? वो ताकत कहां से आएगा? उसी का नाम गायत्री मंत्र और ध्यान है। मेंटल टॉनिक, मानसिक शक्ति। आपके शारीरिक शक्ति से आज के समय में क्या मिलेगा मुझे पता नहीं। हमारे चौक पर शक्तिपीठ के सामने एक पहलवान रिक्शा वाला है, पहलवान टाइप का है, गेंडा, लेकिन रिक्शा चलाता है। क्यों? अगर उसके पास ये रहता, मानसिक शक्ति रहता, तो वो कई रिक्शों का मालिक होता। तो आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम वो शक्ति कहां से लें, वो पावर कहां से लें? सब लोग समझाते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपको समझा देंगे, लेकिन समझने के बाद उस रास्ते पे चलना किसको पड़ेगा? हमको चलना पड़ेगा। और चलने के लिए अगर शक्ति नहीं रहा तो हमारा सारा सपना चूर हो जाएगा। बिहार में एक बार सपना चौधरी आई थी, नाम सुने? नहीं सुने? बड़े भोले लोग हो। भोले तो नहीं हो, दिखते हो। सपना चौधरी बेगूसराय में आई थी, गाना गाती है, वो हरियाणा की रहने वाली है। जब गाना गाई तो बिहार के जो नौजवान भाई थे वो मंच पे चढ़ गए, कट्टा चमकाने लगे। वो बेचारी डर गई। ये बिहार है जहां आईएएस बनता है, जहां आईपीएस बनता है। शक्ति तो है, लेकिन हम शक्ति लगा कहां रहे हैं? शक्ति का सदुपयोग करना हम सीखिए, मैनेज करना। और इसके लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, गायत्री मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आज के समय में जो आप दिखते हो कि साहब हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम मोटे लोगों को शक्तिशाली मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मोटा लोग होता है वो खराब होता है, अच्छा होता है, लेकिन साहब अंदर वाली शक्ति, अंदर वाली पावर आप समझ लो, दुनिया उसको समझती है। और आज के जमाने में तो ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अगर सपने को साकार करना है तो उसके लिए आपको बल चाहिए। कौन बल?
मानसिक बल। अभी मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कलाम साहब ने तो एक किताब लिख दिया है, उस किताब का नाम है तेजस्वी मन। क्या नाम है? कलाम साहब उस किताब में लिखते हैं, मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले तो जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। कौन सी शक्ति? मन की शक्ति। और मन की शक्ति कहां कहां कमजोर पड़ती है, मैं पिछले कई दिन से आपको समझा रहा हूं। किसी की चुगली करनी हो, कल मेरा कार्यक्रम लखीसराय में था, जब मैं वहां पहुंचा तो हमारे साथ में एक दो लोग थे, उन्होंने कहा कि यहां तो भीड़ ही नहीं है। लेकिन थोड़े देर के बाद सैकड़ों की संख्या में लड़के और लड़की वहां पहुंच गए। अब कहां कहां हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, मानसिक ऊर्जा क्षय कहां होता है, दूसरे की चुगली करने में कितना आनंद आता है, सही सही बताइएगा। मंदिर में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलिएगा। खासकर ये लोग तो कम, ये लोग तो लफंगा टाइप से है, आप लोग ज्यादा अच्छे हो। दूसरे की बुराई करने में लगता है, अगर घंटा 2 घंटा भी बीत जाए तो लगता है अभी मन भरा नहीं है, थोड़ा और होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये आपके मानसिक शक्ति इसमें कमजोर पड़ता है। दूसरे की निंदा करने से हमारा मानसिक शक्ति कमजोर होता है। आप किसी के अच्छाई की चर्चा करके देखो तो आपका मानसिक शक्ति बढ़ेगा। हम उसको खूब जानते हैं। अच्छा, कई लोग ये कहता है कि मैं उसको सब जानता हूं, और समस्या यह है कि सारे दुनिया को वो जान जाता है, अपने आप को नहीं जान पाता है। और आप सारे दुनिया को जानो या ना जानो, अपने आप को अगर हमने जान लिया तो आप विश्वास मानिए, जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअल साइंस इसी को कहते हैं। अपने आप को जानने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ के युवा बड़े शक्तिशाली होते थे, मानसिक बल, मेंटल पावर। और ये मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हमारे युवा मंडल में कई भाई ऐसे आते हैं जिनको शुरू में अगर देखा जाए तो अगर हमसे कोई पूछे कि इनको कौन नौकरी मिलेगा तो हम भी कह सकते हैं इनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वो यहाँ आया, यहाँ के वातावरण में रहा, कुछ दिन गुरुदेव के कार्य से जुड़ा रहा, और कुछ दिन के बाद पता चलता है वो रेलवे में ले लिया, बैंक में ले लिया, यूपीएससी कंप्लीट कर गया, बीपीएससी में रिजल्ट ले लिया। हमने नजदीक से देखा है, सोचने का प्रभाव, थॉट, मानव के शरीर और मन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। आप क्या सोचते हो, इससे दूसरे को कितना नुकसान होगा, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आपको। आप क्या सोचते हो? अगर आप दूसरे के बारे में बहुत सारा एनालिसिस करना जानते हो कि साहब इसके, तो मैं आपको बता सकता हूं, आप डस्टबिन बन के रह जाओगे, कचरा बॉक्स जिसमें कचरा डाल के लोग चल देते हैं। इसलिए अगर हमें सही मायने में, अभी बताया गया कि 30 साल से ये युवा प्रकोष्ठ चल रहा है, 30 ईयर, इसमें कितने बूढ़े दिख रहे हैं, कितने बूढ़े हो इसमें? सब बूढ़ा है? जवान दिखने से कोई जवान नहीं होता, चेहरा पर जवानी दिखनी चाहिए। क्या राजीव जी ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, आप तो अभी शांति कुंज घूम के आए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं चेहरा से मत जाइए, इन पर भी मत जाइए। अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो ताकत है, उसको समझिए। गुरुदेव ने कहा कि अगर अच्छे लोग नहीं मिलते हैं अच्छे विचार देने के लिए, तो आप क्या करो, पुस्तक को अच्छा मित्र मान लो, उससे दोस्ती कर लो, अच्छे किताबों को पढ़ो, और अच्छे बुक अच्छे मित्र से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। हम मत ऐसे मित्र को न बनाएं कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूब गए, हमको तो डूबना था ही। आजकल क्या हो रहा है, ऐसे मित्र, लफंगों के मित्र बड़े मिल जाते हैं, वो गैंग बना लेता है। और अच्छे लोग, आप क्या कहते हो, हम अच्छे हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों को मैं कहता हूं, ना आप अच्छे हो, ना आप
बूढ़े हो, आप न नर हो, आगे मैं नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हो। हमें तो ओरिजिनल युवा चाहिए, जिसको देखें तो लगे साहब युवा है। ये जीन्स तो दिल्ली में चलोगे ना तो ठेला पर बेचता है हर एक माल में। ये जीन्स उन्स हमें मत दिखाया करो साहब। गुरुदेव ने कहा है बेटा, जिस जमाने में तुम जी रहे हो उस जमाने में लोग उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा। कैसे सीधा करना पड़ेगा? उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा। ये सीधे मानने वाले लोग नहीं है। मैं तो जाती नहीं मंदिर, मेरी मम्मी मना की तू मंदिर मत जाना, करंट मार देगा। मोबाइल देखना, फ्रेंडशिप करना, 3-5 करना, मंदिर मत जाना, वहां डबल करंट है, नीचे भी है और ऊपर तो सबसे ज्यादा है। आना मत, कहीं करंट मार गया तो डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा। बड़े विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु इन दिनों पाए जाते हैं। अगर आप किसी अच्छे जगह पर आ गए तो 10 आदमी आपसे पूछेगा तुम पंडित हो गए, इसको कहेगा तुम पंडिताइन हो गई। अभी तो हाँ सिगरेट पियो। चलो मैं आपको बता देता हूं, इसी मंदिर के 2 मकान बाद एक कैफे है, उसका नाम है डाउन टाउन। डाउन टाउन बड़े हाई फाई, मैं जाती है कुछ नहीं, मैं जानता हूं, औकात 2 कौड़ी का नहीं, गांव का मुखिया भी देख के मुंह घुमा लेगा। लेकिन मैं हूं ऐश्वर्या राय, माफ करना आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, बाहर के लोग हो। और वहां जाओ, मुझे आश्चर्य होता है। पहले मैं सोचता था कि ये गड़बड़ है, अब लगता है ये अगर 19 है तो ये 21 है। वहां लड़कियां खड़े होके सुट्टा ले रही है, हुक्का बार, वहां जाने से कोई नहीं रोकता। माता पिता भी खुश हैं, मेरी बेटी पटना में पढ़ती है, मेडिकल निकाल लेगी। तेरी बेटी कहां जाएगी तुझे भी पता नहीं, यहां मत आना, यहां डबल करंट है। बहुत गंभीर गंभीर होके हम आपको समझाने लगे तो फिर आप बोर हो जाओगे। अब वो बेचारा का दोष नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे सर नीचे करके देखते रहता है, लेकिन हम सबको देखते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि साहब देखो, आने वाला समय आप समझ लो, जो समय अभी आपको दिख रहा है ये समय रहने वाला नहीं है। दुनिया में जितने तरह की समस्याएं इन दिनों पैदा हो गई है, रोंगटे खड़ा हो रहा है। लोग कहता है प्यार हो गया, कैसा प्यार है मुझे पता नहीं भाई। अभी मैंने न्यूज सुना, सौरभ नाम है उस लड़के का, सौरभ नाम के एक लड़के को काट काट के ड्रम में रख के ऊपर से सीमेंट लगा दी। किसने लगाई? नारी सदी। नारी सदी में यही सब होगा। इससे तो अच्छा है पुरुष सदी, बदनाम भी है तो कम है। बताइए, नारी को ममता, करुणा, दया और संवेदना की मूर्ति कहा जाता है। जिस भारत देश में नारी की पूजा होती है, उस देश में ऐसी घटनाएं, वो बेचारा लंदन से आया कि अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाएंगे, और हम लोग क्या कहते हैं, हमको डॉक्टर बना दो, हमको इंजीनियर बना दो, हमको फलाना बना दो। इंसान मत बनाओ, सब बना दो, इंसान मत बनाओ। ये आउट ऑफ डेटेड मामला है। खंड खंड यही करिएगा, हैं? यही करिएगा। कहां जा रहे हैं हम, कहां पहुंचिएगा? अब जेल में जीवन भर कीर्तन गाएंगी, कोई उपाय नहीं। सीताराम सीताराम, आप जींस पहन के घूमेंगी जेल में, कैसे बदलेगा? गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था, बेटा इस दुनिया में आग लगी हुई है, लोगों के विचार में आग लगा हुआ है, लोगों के बुद्धि में आग लगा हुआ है। इस आग को बुझाने के लिए अगर हम आगे नहीं आए तो आने वाला जमाना हमें माफ नहीं करेगा। यह आजादी की लड़ाई से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। आजादी की लड़ाई में तो अंग्रेज सामने दिख रहा था कि हमको उसे भगाना है, लेकिन अभी क्या है, हमारे मन के भीतर अंग्रेज बैठ गया है, हमारे मन के भीतर रावण बैठ गया है, दुर्बुद्धि बैठ गया है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कैसे कैसे गाने
मैं कभी कभी सुनता हूं लोगों को नाचते हुए, ये कहां जाएगा ये जनरेशन। मैंने कल लखीसराय में कहा, बहुत सारी लड़कियां थी और महिलाएं थी। हमने कहा लोगों के जीवन में लोग कहते हैं भूत आ गया, इन दिनों तो जिंदा भूत है, ये जिंदा भूत है, इसको कैसे भगाओगे। ये विचार क्रांति अभियान, गुरुदेव का अभियान यही है, सीधे मान जाओ। मानना तो मजबूरी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उस शक्ति से जुड़ना चाहिए जो हमारी बुद्धि और विचार को शुद्ध करे, पवित्र करे। कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको क्या लगता है, नहीं साहब हम तो आईएएस बनेंगे, आईएएस बन के क्या करें? नहीं, आईएएस बन के देश का भला करेंगे। मुझे एक आईएएस का नाम बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं इसमें से कोई आदमी जिसने नाम करके देश का बहुत कल्याण कर दिया। इसी बिहार में एक आईएएस बना, बक्सर का डीएम बना और रेलवे के पटरी पर जाके सो गया, सुसाइड कर लिया, डीएम। तो हम कैसे माने कि साहब आईएएस बनने से, आईपीएस बनने से, डॉक्टर बनने से जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे, ना तो हमारा कल्याण होने वाला है, ना हमारे परिवार का, ना हमारे समाज का, ना हमारे राष्ट्र का। मानो गुरुदेव ने कहा कि हमारी ये शक्तिपीठें जो है ये पूजा पाठ का अड्डा नहीं है। अड्डा समझते हो, जैसे जुआ का अड्डा, दारू का अड्डा, पूजा का अड्डा। इन दिनों मंदिर क्या हो गया है, किस चीज का अड्डा? पूजा का। हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। साहब अगर समाज को सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में आप रहोगे कहां? आप कहां रहोगी? कहां रहोगे? नौकरी करोगे, जाओगे ड्यूटी में, ममेरा भाई आएगा उठा के लेके जाएगा। रावण हर लिया किसको? तुम्हारा ममेरा भाई क्या बनेगा? हंसो मत, जमाना आ चुका है। हम तो ऐसा ऐसा चीज फेसबुक पर देखते हैं कभी कभी कि मुझे आश्चर्य होता है कि हम सही में, इससे तो बढ़िया रावण था। हमें विचार करना पड़ेगा। विचार क्रांति अभियान इसी का नाम है। अच्छे विचार से अपने को जोड़ना होगा, दुनिया के बहकावे में हमें नहीं आना होगा। और गायत्री की शक्ति आप नहीं समझते हो, ये इसी के लिए है, अपने भीतर के दुर्गुण को मारने के लिए है। ये विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। इससे सफलता भी मिलता है, पावर भी मिलता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कितना पावरफुल आदमी हूं आपको पता है? नहीं पता? जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। 2 दिन में गवर्नर आ जाते हैं, 3 दिन में मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोग आने को तैयार होते हैं आपसे। आप तो रात में चौकी पर 3 बार सोते हो, 3 बार गिर जाते हो, भैया चोट लग गया। हम तो चेहरा देख के पकड़ते हैं। अभी हम यहां इन लोगों का सर्विसिंग क्लास लेंगे। नए जो लोग आते हैं, तो जो पहले दिन हमारे यहां आते हैं, वो मंदिर में जब प्रणाम करने आते हैं तो किसी ने कहा होगा कि चलो गायत्री मंदिर युवा प्रकोष्ठ में, तो प्रणाम कैसे करता है बिहारी? झुकता भी नहीं है। लेकिन जब मैं उसका सर्विसिंग क्लास ले लेता हूं, तब जब जाता है, क्यों हुआ? उल्टे को उलट के सीधा कर दिया। तुम कितने ऊपर हो भाई? फॉर्च्यूनर से चले हम, ऐंठो तुम। साइकिल छाप पर मोहर लगा के विजय बनाओ। बाहर में साइकिल लगा के आया होगा, बहुत होगा तो मोटरसाइकिल से आया होगा। कितना ऐंठते हो? काहे ऐंठते हो? ज्यादा ऐंठने वाला व्यक्ति का माइंड कमजोर हो जाता है। बीज कहां जाता है, मुलायम मिट्टी में कि कठोर मिट्टी में? भगवान को कैसे लोग पसंद हैं? दिल के साफ सुथरा कि 3-5 वाला? कितना भी पूजा करते करते जिंदगी बीत जाएगा। पूजा का मतलब ही होता है मन की सफाई, मन को साफ करना, मन की गंदगी को हटाना।
आप समझ लीजिए, आप जहां बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं है। कितनों का जीवन यहां बदल गया। जिसने अपनी बुद्धि लगाई उसी का बिगड़ा। कोई नहीं कह सकता है कि मैं लंबे समय तक परम पूज्य गुरुदेव के शरण में बैठा और मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा एक बंदा नहीं मिल सकता, एक व्यक्ति नहीं मिल सकता। सबको मिला, नहीं उसी को मिला जिसने अपनी बुद्धि लगाई, जिसने अपनी बुद्धि लगाई। इसी जगह बैठ के कभी हमारा पूर्णिया का डीएम गाना गाता था, झाल बजाता था। आज पूर्णिया का डीएम है। कितने लोग यहां से सफल हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी। लेकिन आप विचार करिए, ये गुरुदेव का ऐसा समय चल रहा है। उन्होंने कहा है बेटा लोगों को बता दो परिवर्तन बहुत तेज चल रहा है, या तो अपने रीत नीति को ठीक कर लें या जाने की तैयारी कर लें। तो क्या मर जाएंगे? नहीं, मरेंगे नहीं, बीच में लटके रहेंगे। इसलिए आप समझ लीजिए कि आप जहां हो ये सामान्य जगह नहीं है। युवा मतलब युवा, युवा मतलब जिसका रक्त गर्म हो लेकिन मस्तिष्क ठंडा हो। आजकल क्या है, ये वाला गर्म है और ये वाला ठंडा है। अगर आपको बिहार में, महाराष्ट्र का मुझे जानकारी नहीं, बिहार में ये भाई यहां बैठे हैं, इनको हम अभी कह दें कि सामने दीवार तोड़ना है, 10 मिनट के अंदर वहां दीवार का एक ईंटा नजर नहीं आएगा। लेकिन इनको कह दें दीवार जोड़ना है, टाइम नहीं है, अभी एग्जाम है। ये निगेटिव में बड़े मजे लेते हैं। इनको पॉजिटिव बना के यहां बैठा लेना, ये जींस छाप पर, ये साधारण बात नहीं है। इनको अगर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के लिए कह दिया जाए, शाम होते होते बेचारा भीसी देखेगा कि गेट गिरा हुआ है। निर्माण करने में मेहनत लगता है, ध्वंस करने में। हमें यही काम करना है। युवा को कहां लगाना है? निर्माण में। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा कहां से शुरू करें? अपने जीवन से। सबसे पहला संकल्प क्या लें? क्या ना करें आपके लिए? क्या ना करें? क्या ना करें? जोर से बोलो। चुगली ना करें। बड़ा मन लगता है बहुत। अरे लोग चटकारा लेके बात करती है और कहती है मनीष भैया तो कुछ समझते ही नहीं है। अरे मनीष भैया तो सब समझते हैं। और ये लोगों का तो पूछिए मत, ये तो हीरो हीरालाल बनना चाहता है? ये चबूतरा यहां से यहां रखे हुए है, कपड़ा खींचेगा उस पर है। नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये लोग नौकरी ले लेगी, नारी सदी आ रहा है, लड़कियों को ज्यादा नौकरी मिल रहा है, तो इन लोगों को काम पर रखना भाई है, ड्यूटी पे रखना। बेचारे लोगों को रहोगे ना, रोटी बना के खिलाना, पानी ला के देना। समझ लीजिए परिवर्तन ऐसे हो रहा है। भगवान का काम करने से कभी घाटा नहीं होता है। अभी हनुमान जी का उदाहरण दिया ना, भगवान के काम में कितना नंबर? 80 नंबर। अब भगवान के नाम में 20 नंबर। किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 20 नंबर आ जाए तो क्या होगा? फेल। हम लोग खाली गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, क्या नंबर? इसलिए गायत्री परिवार के लोग भी कई बार बदहाल देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाली पूजा करते हैं, खाली पूजा करते हैं। भगवान का काम करिए। गुरुदेव ने कहा है बेटा काम कर, भगवान तुमको देगा, तुमको देगा। गुरुदेव ने एक पुस्तक में लिखा है, महाकाल के प्रतिभाओं के आमंत्रण किताब में, कि सेना जब ड्यूटी पर जाती है तो सेना को कौन सा हथियार चाहिए, इस चिंता भारत सरकार को है। भगवान जब परख लेगा कि मेरा काम करने वाला है, आप कल्पना नहीं करते हो कि आज ये युवा प्रकोष्ठ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में अगर अपना नाम कमाया है तो पूजा करके नहीं कमाया है, काम करके कमाया है। आज 40 जगह पर जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
ये इसी जगह से हो रहा है जहां गुरुदेव की शक्ति लगी हुई है। अगर सफलता चाहिए, शक्ति चाहिए, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लग जाओ भगवान के काम में। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, ये युग परिवर्तन की बेला है। युग परिवर्तन, नया जमाना आ रहा है। ये जमाना नहीं रहेगा जो अभी दिख रहा है। नोट कर लीजिए आप, आने वाले दिनों में जमाना नहीं रहेगा जैसे अंग्रेज चले गए। अंग्रेज के जमाने में जवाहरलाल नेहरू नाम सुना है? नहीं, बाबा थे आपके बकलोल। जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े बाप के बेटा थे जिनका कपड़ा पेरिस से धुला के आता था। कहां? पेरिस। आपका कपड़ा कहां धुलता है? बगल वाले। और उतने बड़े बाप के बेटा, अब आप कितने बड़े बाप के बेटा हो पता नहीं, जूता खरीदे होगे उधारे का, दुकानदार को देख के भाग जाते होगे। हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, आप लोग के उस समय गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, दुकान से कोई सामान लेना रहता था तो कब जाते थे? दुकान सुबह में जिस समय खोलने का टाइम होता था, जिस समय शटर उठाए हम लोग जाते थे। जो रेट कहते थे, पहला बोहनी उसका होता था, बेचारा उसी में वो दे देता था। जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े बाप के बेटा, ठेला जो केला बेचने वाला होता है उसी पर खादी का कपड़ा रख के घर घर बेचने जाते थे। उस समय का अभियान वही था। अभी गुरुदेव ने अभियान कहा है, बेटा अच्छे विचार घर घर पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ये अभियान चलना चाहिए। आप समझ लीजिए, इसका बड़ा लाभ मिलता है। हम आपके सामने खड़े हैं, हम ना नेता हैं, न मंत्री हैं, न विधायक हैं, न पार्षद हैं, न मुखिया हैं, न वार्ड सचिव हैं। आप कहो शाम में किसको बुला दें, हम जाएंगे नहीं बुलाने। आप बोल दो कौन मंत्री को बुलाना है, पार्षद को बुलाना है। आप गायत्री की ताकत को समझते नहीं है। यहां बैठे बैठे सब आते हैं। ये शक्ति आपके पास भी आएगा। रोटी दाल तो आपके पीछे पीछे चलेगा। आपके जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। भाई प्रैक्टिकल बता रहे हैं। भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, सूद के साथ वापस करता है। ईश्वर के साथ साझेदारी, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी पढ़ लीजिएगा। कभी नहीं रखता। साइकिल लेके पटना में आए थे, एक साइकिल था, आज भगवान की कृपा से सब मिला, आपको भी मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप समझो ये युग की पीड़ा को। अगर हमने नहीं समझा, कुछ नहीं किए, तो हम खाली रह जाएंगे। पटना में क्रांति मच चुकी है। आज हमारी लड़कियां रोड पर उतर के प्रचार कर रही है, घर घर में जाके प्रचार कर रही है शनिवार को। ये क्रांति मच चुका है। इस क्रांति को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भाई आप संकल्प ले लो कि हम भी कुछ, और थोड़ा सा मन को रिलैक्स रखिए, ज्यादा सीरियस मत होइए, थोड़ा हंसिए भी। कोई मारा है? कितना सीरियस रहोगे? ज्यादा सीरियस रहने से पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पन्ना पलटते रह जाओगे। इसलिए थोड़ा हंसो भी। एक बार जोर से हंस लो। उसको हंसी ही नहीं आ रहा है। अरे हंस भाई, आप लोग भी हंसो। पीछे वाले लोग को देख के हंसो। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर 10 मिनट रोज आप हंसते हो, 1 लीटर गाय के दूध पीने के बराबर शक्ति मिलता है। 10 मिनट रोज हंसना चाहिए, मन खुश होता है। और मन खुश होगा तो पढ़ने में मन लगेगा। हंसिए। अपने रूम में एक शीशा लगा लीजिए, छिटकिनी लगा दीजिए, तो आप लगाते ही हो। आईना के सामने खड़ा हो जाओ और पूछो मैं कौन हूं। उधर से आवाज आएगा, हीरो हीरालाल। जोर से हंसो। बगल वाला आएगा, रूम वाला, रे क्या हुआ, रिजल्ट हो गया क्या रे? छिटकिनी खोलो और उसको भी देख के हंस दो। वो बगल रूम में जाएगा, आज ही गायत्री मंदिर गया था, ढीला हो गया। ये दुनिया जो है लोगों को हंसते देखना नहीं चाहता।
आप अपने बारे में कुछ निगेटिव सुनाओ, क्या कहें, बड़ा मजा आएगा। आप कुछ अच्छा सुनाओ, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं, चलता हूं, अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलूंगा। आप अपने निगेटिव चीजों को सुनाओ, लोग खूब सुनेगा। क्या कहें, बहुत दिक्कत में हैं, बहुत कष्ट में हैं। अच्छा, कष्ट में हो, पानी पियोगे, लो पी लो। और कहो बहुत बढ़िया है, मैं अच्छा हो गया हूं, चलते हैं, कभी बाद में मिलना, टाइम नहीं है। लोग किसी की अच्छाई देखना नहीं चाहते। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा लोगों के मन में चला गया। गुरुदेव ने इसी को ठीक करने के लिए गायत्री परिवार का निर्माण किया, लेकिन हम लोग भी पूजा पाठ में लग गए हैं। इदम गायत्री इदम नमम, सब अपना ही है, हम लोग भी है। मैं कल गया था वहां, मैंने गायत्री परिवार के लोगों को कहा कि साहब, गुरुजी ने बताया था इसको विचार क्रांति, आपने इसको पूजा क्रांति लगा दिया। विचार क्रांति को बदल दिया किसमें? हमारे यहाँ यज्ञ होता था, यज्ञ का बड़ा, गायत्री परिवार का निर्माण ही यज्ञ से हुआ है। इतना विशाल गायत्री परिवार बना है किससे? यज्ञ से। लेकिन आज यज्ञ से लोग जुड़ते हैं, सक्रिय नहीं होते। लेकिन युवा मंडल में जो एक बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है, फिर हजारों के संख्या में हमें कार्यकर्ता मिल जाते हैं। सफलता चाहिए तो उपासना से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, गायत्री मंत्र से जुड़िए, दूसरे की निंदा शिकायत से बचिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।